तक हम लोगों ने जो भी कुछ किया, दिल से माफी मांगे प्रभु से। आज तक हमने जो कुछ भी किया है, जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी को भी डिग्रेड किया हो, या किसी की मिनिस्ट्री को डोमिनेट किया हो, वॉट एवर वी हैड डन इन अ प्रीवियस टाइम, आज क्रिसमस सेलिब्रेट करने लेने से पहले हम अपने आप को अपने अंदर चेंजेस लाए। जो हमसे हुई हैं गलतियां, चाहे किसी भी कारणवश से, प्रभु से माफी मांगे और दोबारा से वो ना करें। और ऐसा भी ना करें कि किसी का आपके द्वारा दिल दुखे या मिनिस्ट्री टूटे या कुछ भी हो। यदि आप कहते हो कि आप प्रभु के हो और मसीही हो, तो मसीहत अपने अंदर लाए और दिल से प्रभु के लिए करेंगे, तो प्रभु जी हमारे लिए भी दिल से करेंगे। मैंने 25.5 साल में एक चीज सीखा है, प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु आपके लिए करेंगे। एकदम आपकी बॉडी में एनर्जी हो या ना हो, यदि आप प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु आपके लिए करेंगे। और हर परिस्थिति में प्रभु को थैंक्स करे, धन्यवाद की भेंटें दे। प्रभु मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपकी कार्य कर पाऊं, मैं करना चाहता हूं, चाहती हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं मेरी ये मिनिस्ट्री है, मेरी वो मिनिस्ट्री, मैं इनके साथ जाता हूं, मैं इनके साथ जाती हूं। व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू सबके साथ जा, उन्होंने ये कहा है कि मैंने तुमको चुना, तुमको। उन्होंने किसी अपोस्टल, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट को पिंच आउट नहीं किया है, उन्होंने उधर उधर नहीं बोला, क्योंकि उधर मालूम है कि उसने जो कार्य अपने दास को दिए तो वो तो करेगा ही ईमानदारी के साथ और टाइम पर करेगा। आपका क्या है? अपने मन को बिल्कुल ठहरा दे, अपने आप को सिलेंडर कर दें प्रभु की तरफ। वचन तक मत रहें, वचन तक ना रहिएगा। इसे प्रैक्टिकली कीजिएगा। समय हमारे पास अब कम बचा है, उसकी एक एक प्रोफेसीज हो रही है पूरी। वो आने वाला है, वो आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। मैंने कई बार कहा, कौन सब उसकी दुल्हन बन के जाना चाहता है, कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? मैं बता दूं, इतनी जगह मीटिंग्स मेरी होती है, मैं ये क्लाइंट को ये हमेशा देता हूं और दिस इज आई एम रेडी टू गो। उस लायक हो कि नहीं हो, उस लायक को बनने के लिए आज अपने आप को चेंज कर दीजिएगा। चेंज योरसेल्फ, सिलेंडर हो जाओ, ड्यूटीफुल। अरे नहीं, चर्च जाना है, एक ड्यूटी कर निभा रहे, वो ना करें, जिम्मेदारी के साथ जाएं। ऐसे कई लोग हैंगे जो लोग चर्च में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनको गीत भी नहीं आते हैं, जबकि वो मसीह बचपन से हैं। बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनको सर्विस लेनी नहीं आती और कहलाते हैं पास्टर्स। मैं किसी का पिंच आउट नहीं कर रहा हूं। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी गलतियां प्रीवियस टाइम पर हमसे हो चुकी हैं, उसे रिपेंट करें। क्रिसमस मनाने से पहले अपने मनों को साफ करें। ये सूटेड बुटेड कपड़ों से, ये अपना टावर, ये चर्चेस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर साफ सफाई करें, तब क्रिसमस मनाएं। ये नए कपड़े पहनने से कोई मतलब नहीं होता, दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं पास्टर हूं, इससे कुछ नहीं होता। इंसान अपने कामों से जाना जाता है, हम उस लायक है कि नहीं है। इफ आई एम अ पास्टर, हमारी सेवकाई होनी चाहिए। इफ आई एम अ पास्टर, तो हमारे अंदर बर्डन होना चाहिए, आत्माएं बोझ बीच बोने का।
यदि इफ आई एम अ पास्टर, यदि हमारी गलती हो रही है और एक पास्टर किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि चुपचाप सुन करके सीखे और आगे बढ़े और वो दोबारा से वो गलती ना करे। क्योंकि कई प्रार्थनाएं, कई ब्लेसिंग्स हमारी इसलिए रुकी हुई है, जब तुम वचन में दिया है, बहुत अच्छी बात दिया है, जिसने मेरे दास की सुधि ली उसने मेरे दास की सुधि ली, उसने मेरी सुधि ली। यदि किसी ने प्रभु के दास की बेइज्जती किया है, मारा पीटा है, बका है, कुछ भी किया है, या उसके कामों को या मसीह काम को डिले किया है, तो 100% आपने प्रभु के साथ ऐसा किया है। आपने प्रभु के दास नहीं के साथ नहीं किया, आपने किसी सेवक का ही बर्बाद किया है। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो रही है। प्रभु में ग्रो करो, डाउन मत हो। प्रभु में दिन प्रतिदिन ग्रो करें, सीखने का मन, करने का मन हो। अपने मन को साफ करें, फिर क्रिसमस मनाएं। और साफ करने का, जैसे कि कोई जन हमारे घर में आते हैं, हमारे चर्च में आते हैं, कई बड़े लोग आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ऐसे साफ सुथरा कर देते हैं, घर के जाले निकाल देते हैं। त्योहार आते हैं तो हम साफ करते हैं, अपने कपड़ों को करते हैं, अपने घरों को करते हैं, मलीच जैसे नहीं पड़े रहते हैं। लेकिन मलीच जैसा हमारा दिल पड़ा रहता है, अरे नहीं, उसने मेरी बेइज्जती किया था, इस क्रिसमस में मैं उसको नहीं बुलाऊंगा अपने चर्च में, अपने घर पे डिनर के लिए नहीं बुलाऊंगा, मैं फेलोशिप डिनर के लिए, पिकनिक के लिए मैं उनको लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समानता देखिएगा, क्योंकि प्रभु भी हमको समानता देखता है। धर्मी और अधर्मी के लिए वो सूरज निकालता, ठंड बरसात सब कुछ वो करता है, भोजन देता है, सब कुछ वो करता है, वो सब कुछ करते हैं, सबको वो इक्वल देखते हैं। लेकिन एक हद तक, जब तक जजमेंट ना हो जाए, बहुत अनुग्रह का समय चल रहा है, ग्रेस का समय चल रहा है, इसका फायदा ना उठाए। लेकिन समय, वचन कहते हैं कि समय को बहुमूल्य जानो। एक एक पल में हमको आत्मा जीत लेने का है। एक एक पल में वो पैदा हो चुका, वो बड़ा हो चुका, हमारे लिए मारा काटा गया, हमारे लिए दुख सहा, हमने उसके लिए क्या किया? सिर्फ नेगेटिव बातें, नेगेटिव बात, नेगेटिव सोच, ये सब करे बंद। इन दिस क्रिसमस यू विल काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे, और वो तब देख पाओगे जब आपका मन साफ होगा। वो, क्योंकि वो यहाँ पर रहना चाहता है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि घर चलना है तो यहाँ से चलना है, नौकरी करनी है तो यहीं से करना है, बिजनेस करना तो यहाँ से करना है, कुछ भी करना तो यहाँ से करना है, परिवार को देखना है, अपने परिवार को चलाना है, वॉटएवर जो भी कुछ है यहीं से होना है, पढ़ाई लिखाई भी यहीं से होना है। ये एक सर्वर सिस्टम है। यहां पर हम लोग अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सबको यहां पर रख लेते हैं, और यहीं पर उनकी कुछ बातों के कारण हम नाराज हो जाते हैं, और यहीं पर मैलापन भी हो जाता है, और उनको दिल से दूर भी कर देते हैं, और हम उनके दूर से अलग हो जाते हैं। ये समय है कि हम लोग एक होकर के प्रभु की इबादत करें, माफी मांगे एक दूसरे के साथ। प्रभु जी, जो कुछ हो चुका मुझे माफ कर दे, आज से मैं तेरा बेटा बेटी बन करके रहूंगी, और मैं अपने मन को साफ करती हूँ। जिससे गलती हुई उससे माफी मांगे, अगर शर्म आ रही तो व्हाट्सएप करे, मैसेज करे, एंड यू गो अहेड। क्षमा मांगने वाले कोई झुक नहीं जाते, बल्कि महान हो जाते हैं, उनकी नजरों में इज्जत बन जाती है। हालेलुया, इज्जत बन जाती है। मसीह में मेरे प्रियो, ये जगह प्रभु की है। मनुष्यों ने जगह दिया था, गौशाला जो फिक्स थी उनके लिए, लेकिन वो हर एक के दिलों में वास करता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो यीशु मसीह का नाम ना जानता हो, चाहे वो परमेश्वर के विरोधी हो, चाहे वो कोई भी हो, whoever।
हमसे अच्छे जो गैर मसीह लोग हैंगे, जो आज प्रभु में को जानने लेने के बाद वो आ रहे हैं प्रभु में, ना कि जानकारी के लिए बता दूं, वो हमसे कई आगे बढ़ चुके हैं। डू यू नो वाई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिपेंट किया, अपने आप को चेंज किया, प्रभु को अपना सृजनहार तारनहार माना और जाना। हम लोग कभी प्रभु की महिमा के लिए वीडियोस को शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ लोग जलन के कारण कई कमेंट करते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। ये भी नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रभु के हैं, मसीह के हैं, हमेशा एंकरेज करना चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, तो हम प्रभु के प्रति वफादार हो पाएंगे और प्रभु हमारे प्रति अपने मनों को। एक गीत था, कुछ साल पहले आया था, अपने मन को साफ करो खोलो, है ना? तो वैसा ही ये सूट बूट से कुछ नहीं होता, ये सही बात है। लेकिन यदि मैं, जिन्होंने ये गाना बनाया और जिन्होंने ये एंकरेजमेंट वाले गाने उन्होंने यूट्यूब पर डाले और उन्होंने फेमस हुए, अगर मैं उनके साथ दोस्ती करूं और कुछ समय के बाद थोड़ा सा धोखा गलत करूं, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? क्या होगा? उनका मन एकदम दूर हो जाएगा। बाद में मैं उनको बताऊंगा कि आपने ये गीत गाया था। हम मसीह लोग, मैंने कई बार ये भी बोला है कि हम मसीह लोग प्रभु को जानते हैं, समझते नहीं हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हम समझना नहीं चाहते। हम अब आज तक अपने पति को नहीं समझ पाए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझ पाए, इसी कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम अपने काम को समझ नहीं पाए, हम अपने बिजनेस को समझ नहीं पाए प्रॉपर, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, सब पहले मसीह में मेरे प्रियो अपने आप को चेंज कर दें। बेटर होगा, अच्छा होगा, चेंज कर दीजिएगा, अपने मन को साफ कर लीजिएगा। नहीं करोगे तो मुंह की खाओगे, नहीं करोगे तो मुंह की खाओगे और ब्लेस नहीं हो पाओगे, प्रार्थना सुनी ना जाएगी। चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन करके जवाब दें, चाहते हैं कि हमें आशीष मिले, चाहते हैं कि स्वर्ग में हम जाएं, तो आज अपने आप को बदल डालें, टोटल बदल डालें, अपनी खुदी को मिटा डालें। तब प्रभु बरकत देंगे और एकदम नहीं मिलेगी। आयु की भी परीक्षा होने के बाद तुरंत बरकत तो मिल गई थी, लेकिन रोकने वाला कौन था? शैतान। और वो भी कितने दिन? 21 दिन। और कहां पर? पृथ्वी और आसमान के बीच में। सोचिए, आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स कब से रुकी हुई हैं। यही एक चीज के कारण ना, एक चीज के कारण पूरा घर बिखर जाता है, मिनिस्ट्री टूट जाती है, बिजनेस खराब हो जाता है, नौकरी छूट जाती है। आप लोग तो लेडीज है ना, सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? खारा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है। आमेन। सही कह रहा हूं ना मैं? ज्यादा मैं आपकी किचन के बारे में जानता नहीं हूं, बट मैंने भी सुना है। वैसे ही हमारी मिनिस्ट्री लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आता तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, कहने से कोई मतलब नहीं होता कि हम पास्टर हैं, हम मसीह हैं। मसीहत दिखाइए। इस क्रिसमस में जिन्होंने गलत किया है उनके साथ आप अच्छा बिहेव करें, अपने मन को साफ करें।
जिनसे जिनसे आपका दिल टूटा हुआ है, जिनसे जो कुछ भी है, दिल से माफ़ी मांग के दोबारा से वो गलती ना करें, तो प्रभु बरकत देंगे, आशीष देंगे, आशीषित कर हो जाएंगे आपकी लाइफ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप जो कि त्यों रहोगे। और हट करने के बावजूद भी यदि आप और हम ना माने तो मालूम में क्या होगा? वचन कहते हैं कि अचानक से नाश हो जाएंगे। तब भी न समझे तो वचन यूं भी कहते हैं कि वो पीढ़ियों से बदला लेंगे। चाहे आप अपने लोगों के लिए कितना भी प्रार्थना करते रहो, कुछ भी करते रहो, व्हाटएवर, लेकिन आप नाश हो जाओ। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कोई धमका नहीं रहा हूं, लेकिन बाइबल के ही वचन से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चेंज कर अपनी सोच, अपने विचारों को। जो हो चुका उसे भूल जाओ। मैंने लास्ट टाइम के वचन में भी यही कहा था, 2-3 एग्जाम्पल दिया था उस औरत का जिसे पत्थरवार मारा जा रहा था, और प्रभु ने क्या कहा? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठा के इसको दे मारे। सब लोग गिरा दिए, सिर झुका दिए, अबाउट टर्न हो गए और चले गए। और प्रभु ने एक ही लाइन में उसको बोला, दोबारा से ऐसा गलती मत करना। उस अंधे की आंख में थूका और लगाया और वो जाग देखने लगा, और प्रभु ने उसको कहा कि पीछे ना देखना, पीछे ना जाना। प्रभु ने लूत को कहा ये नगर छोड़ दे, अपने परिवार के साथ निकल ले तुरंत, और पीछे पलट के ना देखना। और जिसने देखा वो लूत की बीवी, और जो बन गई नमक का खम्मा। अब तक क्यों बार बार पीछे देखते हो? किसी ने आपके साथ नुकसान किया, आपका नुकसान किया, आपने किसी का नुकसान किया जरूर है। आपने हो सकता है आपने रुपया पैसे से सबका मदद किया, हो सकता है रिचार्ज से मदद कर सकता है, कपड़ों से, खाने से आपने बहुत ध्यान दिया होगा उनका एक कलीसिया बनाने के लिए, लेकिन आपने किसी कलीसिया को बर्बाद भी किया है, इसलिए आपका हो रहा है। या आपने किसी की नौकरी खाया होगा तो इसलिए आज आप दादा की नौकरी खा रहे हैं। यदि आपने किसी की नौकरी, बिजनेस को खराब किया है तो इसलिए आपका बिजनेस खराब हो रहा है। यदि आपने किसी का दिमाग खराब किया हो तो आपका आज के डेट में दिमाग खराब हो रहा है। वहां पे सुनने समझने की शक्ति नहीं है, न करने की। और जो अच्छा आपको गाइड भी कर रहा है उसको आप सुनोगे नहीं। अगर सुन रहे होते तो कर रहे होते, और आपका मन साफ होता तो आप माफी मांगते और आगे से दोबारा गलती ना करते। इस क्रिसमस में आप बहुत ब्लेस होने वाले हो, और वो तब होने वाले हो जब इन वचनों के अनुसार हम चलते हैं। आप देखिएगा प्रभु आपके जीवनों में कितनी खुशियां आप दे देगा। जितनी आपने लाइटिंग किया होगा, जितने बल्ब्स लगे होंगे, जितना डेकोरेशन किया होगा, उससे ज़्यादा खुशियां देने वाला हमारा प्रभु है। और वो आपको इतनी खुशियां बरकत देंगे जिसका आप बयान करना चाहे नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। इस क्रिसमस में प्रभु ने अपनी खुद ही को मिटा डाला और एक नम्र दीन होकर चरनी में आए, जो हम सब लोग बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि मेरे दिल में धर्मी अधर्मी किसी के लिए कोई मैल नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबके सब स्वर्ग में आए। क्यों? क्योंकि वो एक एक के लिए प्रार्थना करते, एक एक के पर नजर रखे हुए, एक एक को वो हर पल ध्यान देते हैं। यदि हम गलत करते तो हमारी एक अच्छी आत्मा बोलती है कि नहीं ये गलत है, मत कर ऐसा। वो हमको गाइड करते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं में जितना धन्यवाद की भेंटें होती है, एक स्वर्गदूत उधर लिख के देता है। जितना प्रेजेस करते प्रभु को वो भाता है। वो हमारी केयर करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। कभी हमको भूखा नहीं सुलाया, कभी हमको बिना पैसे का ना रखा।
अच्छी बेहतर ज़िंदगी दिया। बारिश हुआ, कितने लोग बह गए, कितने लोग प्रॉब्लम में रहे, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितनों को सहायता मिली, कितनों को नहीं मिल पाई। इस ठंड में भी कितने गर्मी ठंड में मर रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि गर्मी जब आया तब भी ऐसा ही, लेकिन प्रभु ने तब भी सुधि लिया, तब भी प्रभु ने ध्यान रखा। प्रभु ने अपने मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं रखा। वो देखता है आज भी राहु पुत्र के पिता की तरह खिड़की के ऊपर, कब लौटेगा वो मेरे पास। वो चाहते हैं कि कब लौटेगा, मैं कब उसको मैं गले लगाऊंगा। उसको मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं, पढ़े लिखे हो, डिग्रीज वाले हो, होल्डर वाले हो, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपने अवार्ड ले रखा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो उस राजा को नरक में नहीं डालता, और लाजर जैसे गरीब बंदे को वो अपनी इब्राहिम की गोद में न बैठा के स्वर्ग का क्राउन देता। वो कभी किसी का पार्शलिटी नहीं करता। हम अपनी सेविकाई छोड़ के हम दूसरी की सेविकाई देखते हैं, हम अपने कामों को छोड़ के हम दूसरा कामों को देखते हैं। आपका कौन कर रहा है? मैं सेल्फिशनेस सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप पास्टर हैं, यदि आप प्रभु के दास दासी हैं, सेवक हैं, प्रेयर वॉरियर हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपके साथ है। इस क्रिसमस में वो आए, वो सारे बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने ये भेदभाव को तोड़ दिया, अमीरी गरीबी को तोड़ डाला। उन्होंने बताया कि मैं नम्र दीन और राजा का राजा होकर के मैं एक जर्नी में पैदा हो रहा हूं। कहां? एक कारपेंटर, एक बढ़ई का बेटा, बिजनेस उनका वही, और आज उन्हीं की ही देन से अपडेटेड जरूर हो चुके हैं हमारे फर्नीचर्स, हमारे दरवाजे, हमारे हर चीज अपडेटेड हो चुके हैं, सब चीज अपग्रेडेड हो चुके हैं। उन दिनों ये पॉलिश सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन अब तो बहुत कुछ होने लगा। लेकिन सीखे कहां से? वहीं से ना, वहीं से ना, उससे पहले तो नहीं था। वो 3 ज्योतिषी आए, सौगात लेकर के आए। पूरी बाइबल में पुराने नियम हो चाहे नए नियम है, वहीं पर से गिफ्ट स्टार्ट हुआ लेन देन का, 3 ज्योतिषों के द्वारा। इस क्रिसमस में हमको एक दूसरे को देना है, इस क्रिसमस में तब देना है जब हमारे मन साफ हो एक दूसरे के प्रति। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जिस तरह हम अपने घर का व्हाइट वॉश सब कुछ कराते हैं, टावर से कराते हैं, अपने दिल का भी व्हाइट वॉश करा लीजिए, पुट्टी करा लीजिए, साफ सफाई कर लीजिएगा, बुराई झगड़ा झूठ मूठ सब कुछ निकाल बाहर फेंके, और बिल्कुल दुआ प्रार्थना करके स्वागत करें प्रभु को, प्रार्थना का हार चढ़ाएं प्रभु को, वेलकम करें, धन्यवाद की भेंटे बुके उनको देकर के उनको दिल पे एंटर करें, दुआ प्रार्थना आराधना वचन देकर के उनके साथ भोजन करें। यदि वो यहां पर आ जाएगा तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपका फैमिली स्वर्ग हो जाएगा, आपका हर चीज स्वर्ग हो जाएगा। आपके दुख मुसीबत आएंगे लेकिन इतने नहीं, अगर आएंगे भी तो वो आपको हिम्मत देंगे कि नहीं, नाउ प्रभु हमारा सृजना तारनर है। मैं सबके मुझे सुनता हूं, प्रभु करेगा, प्रभु करेंगे, उनके लिए करेंगे जो वचन के अनुसार है। भ्रम में मत बैठो, प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे दर्शन दिया, कहां तक सच्ची बात है? दिस आर नॉनसेंस, रबिश, फेंक मारो। यदि ऐसा किया है तो आज तेरी हालत ऐसी क्यों है? सोच, आज तो गरीबी में प्रॉब्लम में क्यों है? कई लोग ऐसी बातें करके भी एक दूसरे का मनों को दुखाते हैं। कर ले साफ अपने दिल को, फिर देख परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह। तब जब आप क्रिसमस मनाओगे, जब आप क्रिसमस मनाओगे ना, फ्री होकर के
माइंड से बिल्कुल फ्री हो जाओगे जब किसी से आप माफ़ी मांग लोगे। माइंड से फ्री हो जाओगे, दिल से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, बॉडी बहुत हल्का फील करेगा और आप खुशी से आप उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर पाओगे। आमीन। बोझ के साथ यदि टेंशन में यदि कोई काम हम करते हैं, क्या वो हमसे काम हो जाते हैं? नहीं ना, कुछ ना कुछ काम बिगड़ने लगता है या चिड़चिड़ाहट होने लगता है। कारण क्या है? हमारे अंदर बर्डन है। बर्डन या तो फिजिकल चैलेंज का, फाइनेंस का, या फैमिली या बिजनेस या जॉब का, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना। यही 5 सब्जेक्ट्स हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं ना। अपने आप को चेंज करें, दूसरों को पिंच आउट करना छोड़ें, अपने आप को देखें, देखना और चेंज करोगे प्रार्थना के साथ ना, प्रभु आशीष से परिपूर्ण कर देंगे। हरा भरा हो जाएगा आपका सोच, आपका विचार हरा भरा हो जाएगा। फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ आपकी कितनी स्मूथ हो जाएगी। आपके जो लोग ना आपको छोड़ के चले गए, वो देखना आपके पास कैसे आते हैं। वो देखना जो आशीष आपसे दूर हो चुकी थी, वो कैसे आपके पास आती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये पंखों में ये घूमता कैसे है? बेरिंग लगी हुई है। इंजन में कई जगह बेरिंग लगी हुई है। यहां तक कि ब्रेक्स के भी उसमें बेरिंग्स लगी हुई हैं। जब वो बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं तो उनकी स्पीड कम होने लगती है, और यदि फिर भी जानबूझ के चलाया तो क्या होने लगता है? वो क्रैक होकर ब्रेक आउट हो जाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे ही आलम पंखे का, जब वो सूख रहा है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो वो टूट करके रुक जाता है या तो कई बार में गिर जाता है। आमीन, हालेलुया। वो गिर जाता है, लाइफ खराब हो जाती है। ऐसे ही हमारी जीवन की बेयरिंग है, दुआ प्रार्थना। ये टूटा तो सब कुछ टूट गया। उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक ऑयलिंग ग्रीसिंग दुआ प्रार्थना से नहीं करोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। आमीन। इस क्रिसमस में आप लोग अपने मनों को साफ करें और हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए करें। फिर देखिए प्रभु कितनी बरकत देते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।